राम राम दोस्तों, सुबह ऐसी कोई भी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री हरि लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। और अजामिल नाम का ब्राह्मण था। उसे उसके पिता ने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था, बहुत अच्छे से संस्कार दिए थे और वो बहुत भजन भक्ति पूजा पाठ वाला था। अब ये ऐसा उसका जीवन चल रहा था, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। और उसके पिता थे, उसकी पत्नी थी। अब ये ऐसा चलता रहता है। एक बार क्या होता है कि वो अजामिल जो है बगीचा में फूल तोड़ने जाता है। फूल तोड़ने जाता है तो उसकी नज़र एक वेश्या के ऊपर पड़ती है। उस वेश्या के पास एक व्यक्ति जो है वो उसके साथ मतलब लगा हुआ था, मतलब बातचीत जो भी कर रहा था और उसका नज़र उसमें पड़ जाता है। अपनी नज़र को वो उससे हटाना चाहता है, जितना जितना हटाना चाहता है उतना ही उसका नज़र उस वेश्या की तरफ ही जाता है, क्योंकि वो वेश्या जो है बहुत खूबसूरत रहती है। अब ऐसा होता है कि वो किसी तरह अपने आप को वहाँ से बचा के तो ले आता है, लेकिन वो उसका मन अब पूजा में नहीं लगता है, उसी की तरफ उसका ध्यान चला जाता है और आखिर वो उस वेश्या के पास पहुँच जाता है। और पहुँच जाता है, वो उसमें इतना रम जाता है कि पूजा पाठ ध्यान वान सब छोड़ देता है और तो और अपनी उसको अपने घर में लेके आ जाता है। उसे अपने घर में लेके आ जाता है और तो अब घर में लेके आ जाता है तो उसके पिता और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि भाई तुम इसको लेके और घर से निकल जाओ। लेकिन उल्टा वो क्या करता है, अपनी पत्नी को अपने पिता को दोनों को घर से निकाल देता है और उस वेश्या के साथ घर में रहने लगता है। ऐसे करता है और वो उसकी पत्नी और उसका पिता निकल जाते हैं घर से और ये वेश्या के साथ रहने लगता है। वेश्या के साथ ही उसके 9 पुत्र होते हैं। 9 पुत्र होते हैं और ये तो अब वैसे ही रहता है, उसके पुत्र भी वैसे ही होते हैं। ऐसे करते-करते वो अब वो जब 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो एक बार क्या होता है कि ये अजामिल जो है इतना उसके पीछे वो रहता है, वेश्या के पीछे पीछे इतना दीवाना रहता है कि कोई काम-काज करता नहीं है। तो अब घर का मान लो पैसा धन जो भी है वो कितना दिन चलेगा, सब खत्म हो जाता है। तो उसके कारण वो चोरी, चंडाली, मार-पीट, कत्ल सब जितने गंदे काम सब करने लगता है। अब वो कहीं चोरी-चमारी करने के लिए गया होता है और उसी दिन साधु कुछ साधु जो हैं वो उस गाँव में आते हैं। तो वो गाँव के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा जगह बता दो जहाँ हम लोग रात गुजार सकें और वो सज्जन व्यक्ति हो। तो गाँव के लोग जो है ना मज़ाक के मूड में आके और उस साधुओं के झुंड को वो अजामिल के घर ही भेज देते हैं। अब अजामिल के घर वो पहुँचता है तो वहाँ अजामिल तो नहीं रहता, लेकिन अजामिल अजामिल की पत्नी बोलती है कि आइए आप लोग बैठिए और भोजन कीजिए और जल्दी से भोजन करके चले जाइए। नहीं तो मतलब अजामिल आ जाएगा तो फिर बेकार में गुस्सा होएगा। तो साधु महाराज लोग ठीक है बोल के तो जाते हैं और खाना वाना खाते हैं। अब जैसे ही वो खाना वाना खा लेते हैं अजामिल पहुँच जाता है। अजामिल पहुँचता है और वो साधुओं के झुंड को देख के उसका दिमाग हो जाता है खराब, गुस्से में आ जाता है कि ये इन लोग यहाँ रात मतलब हमारे घर में साधु लोग क्या कर रहे हैं करके गुस्सा हो जाता है। तो फिर उसकी पत्नी जो है वो बहुत मतलब वो वेश्या वो मनाती है कि रात भर की बात है, रात भर रहने दो, साधु हैं। अब वो उसकी बात मान लेता है और साधुओं को रात भर के लिए रहने देता है। रात भर के लिए रहने देता है। सुबह जैसे हुआ होता है वैसे ही वो उन लोग को बोलता है कि अब आप लोग चले जाइए। अब वो साधु लोग जब जाने के लिए बोलते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं तो दान दक्षिणा, तो वो बोलता है मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं आप लोग को दान दक्षिणा दूँगा। तो साधु लोग बोलते हैं हम लेंगे भी नहीं, हमारे हमको दक्षिणा के रूप में तुम एक चीज़ दे दो कि तुम्हारा जो ये 10वाँ पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। तो वो सोचता है कि ये तो बहुत सस्ता मतलब बात है, इसका क्या है, नाम ही तो रखना है, रख दूँगा। ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूँगा बोल देता है और साधु लोग चले जाते हैं, उसे 10वाँ पुत्र होता है और ये अपने पुत्र का नाम नारायण रख देता है। नारायण रख देता है तो भई अब पुत्र का नाम नारायण है तो नारायण नाम तो वो हर समय पुत्र का नाम नारायण लेगा ही लेगा। अब ऐसे करते-करते एक बार क्या होता है कि अजामिल का तबीयत खराब हो जाता है और बिस्तर में पड़ जाता है और उसका मृत्यु का समय आ जाता है और यमदूत जो हैं उसको लेने आते हैं। अब जब लेने आते हैं तो ये यमदूतों को देख के और घबरा जाता है और घबराहट में वो अपने पुत्र को आवाज़ लगाता है नारायण, नारायण, नारायण करके और जैसे ही ये नारायण, नारायण बोलता है वैसे ही
वैकुंठ से भगवान के दूत आके और खड़े हो जाते हैं। अब जब वैकुंठ से आके और भगवान के दूत खड़े हो जाते हैं तो फिर ये यमदूत लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम लोग तो जैसे ही इन लोग ले जाने के लिए करते हैं तो भगवान के दूत लोग यमदूत लोग को रोक देते हैं और रोक के और बोलते हैं कि नहीं, इनको आप लोग नहीं ले जा सकते, और ऐसे बोल के और यमदूतों को भगा देते हैं और इनको अजामिल को फिर 1 साल का समय भगवान देते हैं कि 1 साल तुम नारायण का नाम लिए हो, इसलिए तुमको 1 साल का समय और दिया जाता है। तो 1 साल का और समय देते हैं, तो उस 1 साल में अजामिल जो है वो सोचता है कि मैं एक बार नारायण नारायण बोला तो मेरे को इतना जन्मों जन्मों तक पाप किया, पूरा जिंदगी पाप किया, तो मेरे मतलब पाप इतना बढ़ा हुआ पाप जो 2-4 बार नारायण बोलने से तो मेरा पाप खत्म हो गया, तो मैं अगर जीवन भर नारायण नारायण किया होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचता है। और फिर जो 1 साल उसको मिलता है, उस 1 साल में वो इतना भक्ति भजन में मग्न हो जाता है, दिन रात नारायण 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 जपता है और दिन रात पूजा पाठ में लग जाता है, और उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। और जब 1 साल हो जाता है तो बैकुंठ से उसके लिए दूत आते हैं और बैकुंठ में उसको लेके जाते हैं। तो ये दोस्तों, ये है नारायण के नाम लेने की महिमा। नारायण नाम की यही महिमा है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।